हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ईमेल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन रखा हूं जो पटवारी में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ओके, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ईमेल होता है वो क्या होता है। तो बेटा, ईमेल एक प्रकार का सेवा है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाती है। ओके, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, जो अपन एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ईमेल पते के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल सर्वर भागों को खालिस्तान प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है। तो बेटा, इसका क्वेश्चन आएगा एट द रेट। एट द रेट एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी सहायता से हम उपयोगकर्ता का नाम और ईमेल सर्वर के भागों को अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ईमेल में गैर पाठ जानकारी हो सकती है जो खालिस्तान होती है। डाउनलोड, जो डाउनलोड होता है उसमें क्या, आप जो कुछ भी लिखा होता है उसको पहले आपको डाउनलोड करना होता है, इसके बाद हम किसी भी टेक्स्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा बेटा डाउनलोड। ओके, अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते का दूसरा भाग खालिस्तान की पहचान करता है। ईमेल सर्वर का नाम मतलब डॉट कॉम, ओके, डॉट याहू, डॉट कॉम, एट द रेट डॉट कॉम। तो ये सारे अलग अलग चीजें होती हैं। जो ईमेल क्या है, एक सेवा है और इस सेवा का जो यूज करता है उसका होता है बेटा सर्वर का नाम। ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार से इनके यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप याद रखना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण है तो आप किसी ईमेल को खालिस्तान कर सकते हैं और यह ईमेल को आसान पहुंच के लिए एक विशेष फोल्डर में रखा जाता है, उसका नाम होता है बेटा तारा। ओके, अगला क्वेश्चन, नए प्राप्तकर्ता को ईमेल की कॉपी कौन भेजता है? आगे सेंड करता है। ओके, नेक्स्ट, जो नया प्राप्त करता है, न्यू रिसीवर जो होता है, ईमेल की कॉपी कौन करता है? वो नेक्स्ट वाला करता है। अपन नेक्स्ट करेंगे, प्राप्तकर्ता की कॉपी हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते का पहला भाग खालिस्तान की पहचान करता है, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता का नाम करता है। जैसे मैं बोलता हूं युवा कंप्यूटर 4timer@gmail.com, तो जो युवा कंप्यूटर है ये व्यक्तिगत मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम वो ईमेल पते का पहला भाग होता है। ओके, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है सर्वर का नाम। तो कुछ ईमेल के वीडियो मैंने अपलोड किया है युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में, आप जाकर देखना, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन है, gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in या ymail.com, रेडिफ। तो ये जितनी भी है ये क्या है बेटा? ईमेल सर्वर। अच्छा, अब बोलोगे सर ये ईमेल सर्वर क्या होता है? तो क्या होता है बेटा, जो ईमेल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये एक प्रकार की क्या है बेटा? सर्विस है। इस सर्विस का जो यूज करता है उस कंपनी का नाम, जैसे जीमेल हो गया, जीमेल मतलब गूगल मेल। तो जो गूगल वाला है इस मेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। तो जीमेल क्या हुआ बेटा? एक प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की सर्विस सर्वर हुआ। ओके, इसी प्रकार दूसरी कंपनी yahoo.com भी एक जगह से दूसरी जगह मेल भेजता है। आप हमेशा @gmail.com का यूज कर सकते हैं, वहां पर @yahoo.com का यूज कर सकते हैं या @yahoo.co.in का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ईमेल सर्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, SMTP का पूरा नाम। अच्छा, यहां पर मैंने क्वेश्चन टिक नहीं किया है। ओके, आंसर SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर यह बताया गया है कि जो ईमेल है उस ईमेल में जब एक जगह से डेटा दूसरी जगह पर भेजा जाता है तो उस पोजीशन में किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो बेटा उस पोजीशन में सिंपल मेल ट्रांसफर SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। और SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर लाक्षित प्राप्तकर्ता को पाठ, छवि, वीडियो, दस्तावेज आदि वाली जानकारी के प्रसारण और वितरण को कहा जाता है। ईमेल, सीधी बात है, जो भी हमको रिसीव हुआ, चाहे वो ऑडियो के रूप में हो, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे वो इमेज के रूप में हो, ये सब क्या कहलाता है बेटा? वो ईमेल कहलाता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। जीमेल में मेन फोल्डर क्या होता है? इनबॉक्स होता है। जो इनबॉक्स होता है वो मेन फोल्डर होता है जीमेल का। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिन लोगों को हम ईमेल भेजते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनको हम भेजते हैं
उन्हें बोलते हैं प्राप्तकर्ता। ओके, और जो भेजते हैं उसे बोलते हैं सेंड करने वाला, जिसको भेजते हैं प्राप्त करने वाला। ओके, हम कहलाते हैं सेंडर और सामने वाला कहलाता है बेटा रिसीवर। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैं हर एक ऑप्शन को एक एकदम क्लियर करते जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है एमएस ऑफिस में खालिस्तान ईमेल प्रबंधक के लिए सॉफ्टवेयर है, तो उसका आंसर आएगा बेटा एमएस आउटलुक। जो एमएस आउटलुक होता है वो ईमेल प्रबंधक के सॉफ्टवेयर होता है बोले तो इसका मतलब ये होता है कि जो एमएस ऑफिस पैकेज होता है उसमें क्या होता है बेटा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा हम यदि मेल को भेजते हैं तो हमको एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे बोलते हैं एमएस आउटलुक। ओके, और इस एमएस आउटलुक के द्वारा भी हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ऐसी तकनीकी जो आपको पारंपरिक डाक सेवाओं को देरी के बिना इंटरनेट पर संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो बेटा उसका नाम रहेगा ईमेल। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप यदि जबलपुर से दिल्ली में कोई सेंड कर रहे हो डॉक्यूमेंट तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हार्ड कॉपी लेकर जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वहां पर आया है बेटा ईमेल। ओके, अगला क्वेश्चन है ईमेल संचार के प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास खाली स्थान होना चाहिए, एक पहचानकर्ता जिसे ईमेल आईडी कहा जाता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि आप एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट जीमेल भेजना चाहते हो तो उसके पास भी ईमेल आईडी होना चाहिए और हमारे पास भी ईमेल आईडी होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी को व्हाट्सएप में बात करना चाहते हो तो उस सामने वाले के पास भी व्हाट्सएप इंस्टॉल होना चाहिए और हमारे पास भी इंस्टॉल होना चाहिए, तभी अपन व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। इसी प्रकार होता है जीमेल में, यदि सामने वाले के पास है और हमारे पास है तभी डॉक्यूमेंट सेंड हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल संचार में सीसी का अर्थ होता है आकस्मिक प्रति। ओके, ये होता है अपना क्या, सीसी का फुल फॉर्म कॉपी, डबल सी का नाम होता है कॉपी, करंट कॉपी हो सकती है। अगला होता है किसी व्यक्ति को ईमेल आईडी में खाली स्थान दो भाग होते हैं, एक क्या होता है उपयोगकर्ता का नाम और दूसरा क्या होता है बेटा सर्वर होता है। तो किसी भी व्यक्ति की ईमेल आईडी में ओनली 2 पार्ट होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है ईमेल से जुड़ी फाइल को खालिस्तान अटैचमेंट कहा जाता है। यदि हम चाहते हैं कि ईमेल में कोई भी फाइल ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं बेटा अटैचमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी खालिस्तान फील्ड में दर्ज की जाती है, तो उसका आंसर आता है सीसी करंट कॉपी। ओके, अगला क्वेश्चन है अवांछित ईमेल को फिल्टर करके खालिस्तान में अलग किया जा सकता है, स्पैम बिन है वो। अगला क्वेश्चन आएगा अपना इसी में आप ईमेल को सही तरीके से कैसे प्रारूपित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ईमेल होता है उसमें जो जो भाग लिखा जाता है उन भागों का सीक्वेंस क्या होता है। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप उसका क्या करेंगे बेटा प्रणाम शरीर समापन हस्ताक्षर। यदि आपको पेवर हिंदी में आता है तो पेवर हिंदी में यही आता है कि हम कैसे प्रारूप करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे ईमेल को सही तरीके से देखने के लिए। तो यदि आप हिंदी मीडियम वाले हो तो इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना, विशेष प्रणाम शरीर समापन और हस्ताक्षर ये ईमेल को सही तरीका है। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजते समय बीसीसी का क्या अर्थ होता है, ब्लाइंड कॉपी कार्बन। ओके, जो ब्लाइंड कॉपी कार्बन होता है ब्लाइंड कॉपी कार्बन वो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है आधी भरी हुई जीमेल को बाद में संपादित करने और प्राप्तकर्ता को खालिस्तान फोल्डर में भेजने के लिए सहेजे में जा सकता है सेंड बॉक्स में। ओके, जो सेंड मेल होता है उसमें ये सारी मेलें सेंड हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन खालिस्तान में 4 परिदृश्य होते हैं ईमेल में। इसमें यह बोला जाता है कि ईमेल में कुल कितने प्रारूप प्रदर्शित होते हैं, 4 होते हैं ईमेल में, ना कि सर्वर डोमेन और आईपी। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ईमेल घोटालों के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव क्या है। जब आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाए तो संदेहपूर्ण रहें। ओके, इसमें यही रहता है कि यदि आपके ईमेल में कोई मैसेज आया और यदि आपसे बोला जाता है कि इसकी जानकारी आप दें तो आप उसी को जानकारी दें जिसको आप जानते हो या किसी कोई विशेष रूप से कार्य हो। ओके, अगला क्वेश्चन यह बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि इंटरनेट स्कैमर्स लोगों को हमारी व्यक्तिगत जानकारी को
बरग लाने के लिए करते हैं। फिशिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपकी मेल आईडी में कोई मैसेज करता है और आपसे बोला जाता है कि ये ओटीपी आया, वो आपके लिए प्रॉफिट वाला है, तो उस को बताइए। तो कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि किसी मैसेज के माध्यम से आपको हैक करना फिशिंग कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की युग शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भेजे गए संदेश छोटे और शामिल थे, ओनली सिर्फ टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जब उपयोगकर्ता को ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है तो मेल एक्सेस क्लाइंट के साथ शुरू होता है। इसका आंसर आएगा मेल बॉक्स। जो मेल बॉक्स होता है इससे हम डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता द्वारा भेजे गए सभी ईमेल में खाली स्थान सह सकते हैं मेल भेजे, मतलब जो सेंड मेल होता है, ओके, उसमें हम सारे जो मेल भेजे गए हैं उसमें हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल का लाभ है? उपरोक्त सभी है। संचार, कम्युनिकेशन में आसानी होता है, इजी टू कम्युनिकेशन, कम दाम, ओके, और वंचित लंबाई, ना हमको कहीं जाना है, नो लॉस, और कम्युनिकेशन टू इजी, बहुत ही आसानी से हम ईमेल का यूज कर सकते हो। तो ये सारे लाभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको अपने ईमेल भेजने से पहले खालिस्तान करना चाहिए, एक बार भेज जाने के बाद आप उन्हें वापस नहीं पा सकते, उसको बोलते हैं बेटा समीक्षा। ओके, अगला क्वेश्चन है, दूर संचार द्वारा कंप्यूटर संग्रहित संदेशों का आदान प्रदान होता है जिसे ईमेल कहा जाता है। ओके, तो मैं पटवारी के लिए इतनी ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं करीबन 26 से 28 वीडियो बना दिया हूं। यदि आपको और एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करें, किस चैप्टर में चाहिए, थ्योरी में चाहिए, ऑप्शनल में चाहिए, जैसा आप बोलोगे उस तरह की वीडियो में बनाऊंगा। ओके, इसके बाद मैं अब आप लोग को सीपीसीटी की वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।